और वहीं पंजाब में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल हो गया है। पंजाब में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। बाढ़ से पंजाब के हजारों गांव तबाह हो गए हैं। लाखों एकड़ की फसलें बाढ़ में बर्बाद हो गई है। तबाही के बीच ग्राउंड जीरो पर इंडिया डेली भी पहुंचा तो पंजाब में कुदरती कहर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तबाही के बीच इंडिया डेली अजनाला में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, जहां बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन फसल, घर और खेत, कारोबार सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भीषण बाढ़ से हजारों घरों में मलबा घुस चुका है। कई घर ढह चुके हैं तो कुछ की दीवारें जर्जर हो चुकी है। कई दिनों तक पानी में रही फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। फसलों के अवशेष भी सड़ चुके हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं अजनाला की, जहां पर बाढ़ और बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया है। खासतौर से जो बड़ा नुकसान है वो किसानों को यहाँ पर हुआ है। उनकी सारी फसलें तबाह हो चुकी है। धीरे धीरे पानी उतर रहा है, लेकिन अभी अगली फसल के लिए भी जो ये माहौल है, मौसम है, वो उपयुक्त नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से, जो कि अजनाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, देखिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पानी तो कम हो रहा है, लेकिन जो आगे एक और फसल की बुआई होगी वो नहीं हो पाएगी, यानी एक बड़ा नुकसान यहाँ पर किसानों को होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल गीतू, देखिए पंजाब के अलग अलग इलाकों की तस्वीर इंडिया डेली के माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। हालांकि कई इलाकों से पानी जो है वो उतरना शुरू हो गया है, लेकिन अजनाला की तस्वीर जो है वो कुछ और ही बयां कर रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैं अभी भी करीबन 2-2, 2.5 फुट पानी में जो है वो खड़ा हूँ, और ये कोई खेत नहीं है, ये सड़क है। इस सड़क पर जो है ये ट्रैक्टर आप देख लें किस तरीके से चल रहा है। ये ट्रैक्टर जो है डूबा हुआ है। ये खेत जो है इधर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। इस सीजन का तो फसल पूरी तरीके से बर्बाद हुई है। अगला सीजन जो है वो आने वाला है गेहूं की फसल जो है वो भी पूरी तरीके बर्बाद है। मैं सुनील को बोलूंगा कि पीछे भी आपको दिखाए कि जहां तक आपकी नजर जाएगी सड़कों पर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी जो है वो नजर आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो किसान हैं उनके चेहरे उतरे हुए हैं। कल इसी इलाके में राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर लोगों से बातचीत की थी, उनको आश्वासन दिया गया था। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सरकार से ही अब इन लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हालात जो हैं वो बने हुए हैं और किस तरीके से अब आने वाला सीजन आप देख रहे हैं। ये बताइए, ये वाली फसल तो पूरी बर्बाद हो गई है, अब आने वाला जो सीजन होगा गेहूं का जो लगेगा बड़ी मुश्किल होगी, और बड़ी मुश्किल होगी है गेहूं की फसल की, क्योंकि खर्चा तो बहुत अगे ही डाउन हो गया। 10-12 लाख रुपए का नुकसान हर एक का हो गया। अगली फसल कहाँ पर बीजेगा, कितों पैसा आएगा? सरकार जे मदद करेगी तो ही फसल अगली बीजी जाएगी। सरकार को चाहिए जिमीदारां दे नाल खड़े होने की लोड़ है। आपका कितना नुकसान हुआ है इस बाढ़ में? 1.5 लाख डेढ़ किला झोना मारिया गया मेरा, एक ठेके ते 5 किला वो भी खत्म हो गया। बहुत थले ये जाके देखो पानी अभी उतर नहीं रहा है क्या? रुक गया पानी? आप ये वाला पानी बाहरों बाहरों पानी ला के पीते हैं वाले। देखिए गीतू, ये भी एक दुविधा है कि पानी चारों तरफ आपको नजर आ रहा है, लेकिन पीने के पानी की भी जो है वो कहीं ना कहीं किल्लत है। यहाँ पे ये देखिए ड्रम जो है ट्रैक्टर के माध्यम से बाहर से पानी लाया जा रहा है ताकि घर में पीने का पानी जो है वो उपलब्ध हो सके। तो ये एक विडंबना है इस पंजाब के इलाके की, खासतौर पर अजनाला के इलाके की, कि चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन पीने के पानी की बड़ा नुकसान हुआ है। अभी लोगों के पास कोई एक तरह से कहिए कि खाने पीने की भी बड़ी समस्या है, लेकिन मदद भी नहीं की जा रही है। तो क्या इन तक वो मदद पहुंच रही है? जो रसद भेजी जा रही है उसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है? देखिए, निश्चित रूप में जो रसद, जो कई सारे डेरे हैं यहाँ पर, कई सारे बाबाओं के जो डेरे हैं उनकी तरफ से मदद पहुंच रही है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि सरकार की मदद नहीं पहुंची है। ये लोग यहाँ पर हमारे साथ खुद मौजूद है। सरकार की तरफ से कोई मदद पहुंची अभी तक? अजे तक सरकार ਵੱਲੋਂ तो कोई बंदा ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ नहीं। कल राजनाथ सिंह आए थे। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖਲਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਚਲੇ गए। मान सरकार है, मान सरकार की भी तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों तक मदद कोई बंदा, मान सरकार का कोई बंदा साढ़े पास नहीं पहुंचा। अच्छा, तो ना के मदद पहुंच रही है, राहत सामग्री पहुंच रही है, वो कहाँ से आ रही है? ये समाज सेवी जो है जी, कोई बाबे ने ते जां अमृतपाल दे बंदे आ जो डिब्रूगढ़ जेल में बैठा है, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ आ रहे, वो 4 लोगों को दे रहे हैं, पट्ठे दे रहे हैं। देखिए गीतू, यहाँ पर निश्चित रूप में इनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई सहायता सामग्री जो है यहाँ तक नहीं भेजी गई है। कुछ डेरे हैं, कुछ यहाँ पर जो समाज सेवक हैं उनकी तरफ से जो है वो जरूर मदद इन तक पहुँचाई गई है। लोगों तक खाने पीने का व्यवस्था हो सके, बोतल बंद पानी हो, वो इन तक पहुँचाया गया है। राशन के लिए सबसे ज़्यादा हालात जो है वो जानवरों के खराब हैं, उनके चारे के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद इन किसानों को करनी
पड़ रही है। तो अगर हालात देखेंगे तो बहुत ज्यादा खराब बने हुए हैं। अगर हालात खराब है और ऐसे में अभी और मदद की जरूरत है। हालांकि सरकार की तरफ से भी किसी तरह की मदद इन तक नहीं पहुंची है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।